मैं महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री, लखीमपुर खीरी। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। हमारे जितने भी महापुरुष, जितने भी अवतार, राम कृष्ण, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उन्होंने सत्य का अनुसरण किया, सत्य पे चले और सत्य पे चल के उन्होंने विजय प्राप्त किया। किस पे? सत्यमेव जयते ना नृतम, माने अनृत माने झूठ की विजय नहीं होती है, सत्य की विजय होती है। उन्होंने सत्य का आसरा लिया और सत्य के आसरा को ले करके उन्होंने संसार में दुष्टों पे विजय किया, अनृत पे, झूठ पे उन्होंने विजय किया। और इसी करके उनका नाम आज संसार में हम लोग जो है एक आदर्श पुरुष के रूप में लेते हैं। और सत्य पे तो बहुत कथाएं हमारे पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहब में आई हैं। जैसे हमारे महाराज सत्यव्रत हुए एक, वो सत्य का ही अनुसरण करते थे, सत्य का ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बार उनके पास जो है शनि देव और लक्ष्मी जी आई। उन्होंने कहा मेरे कौन बड़ा है, आप निर्णय कर दो। तो उन्होंने कहा भाई हम निर्णय जब करेंगे 2 सिंहासन बनाएंगे और वो उनको आच्छादित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग उस पर बैठिएगा, अपने जब निर्देश अपने मन इच्छा के अनुसार वो जब खोले जाएंगे, जिसका सिंहासन अच्छे माने धातु से बना होगा वो बड़ा होगा, इसका निकृष्ट धातुओं से बना होगा वो छोटा होगा। उनको मान गए। उन्होंने 2 सिंहासन बनाए। लक्ष्मी जी आई, शनि देव जी आए। उनको उन्होंने इशारा किया। पहले शनि देव को कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सिंहासन में बैठ जाइए, क्योंकि आप बाद में ये ना कहें कि हमको जो है लक्ष्मी जी को बता दिया गया होगा। तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक सिंहासन में बैठ गए। तो दूसरा खाली रह गया, उस पर उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा आप बैठ जाओ, वो बैठ गई। जब खोला गया तो वो लक्ष्मी जी का सिंहासन सोने का निकला, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और जिसमें शनि देव बैठे थे उसका सिंहासन जो है लोहे का निकला, जिसमें कांच वगैरह जड़े थे। लोगों ने ताड़ी पीट दिया कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं, शनि जी छोटे हैं। शनि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपने हमको छोटा बनाया है, इसका मैं बदला लूँगा। सतपथ महाराज ने कहा। सतपथ महाराज का ठीक है। वो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपकी सहायता करूँगी। आपने सत्य का आश्रय लिया है, सत्य पे चलते हैं, मैं आपका पक्ष में लूँगा, मैं आपका रक्षा करूँगी आपको। कुछ दिन के बाद शनि ने क्या किया, ऐसा उसने जो है एक चक्कर चलाया। उनके राज में दुर्भिक्ष पड़ गया, चोरी डकैती, सूखा पड़ गया, सब चोरी डकैती दुर्भिक्ष सब ये हो गया। तो सतव्रत महाराज को बड़ा दुख हुआ कि ऐसे राज में रहना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी रानी को ले करके और कुछ हीरे जवाहरात ले करके अपने गुजारे के लिए कुछ कपड़े वगैरह ले करके राज से निकल गए। आगे देखे क्या, एक जो है छोटी नदी है, उसमें कोई नौका भी नहीं है नदी पार करने के लिए। वो देख ही रहते तब तक एक व्यक्ति वहाँ नौका लेके आ गया। कहता महाराज आप इस नौके पर बैठिए और पार करिए नदी। मगर बात यह है कि एक बार आपका माल और कपड़े लत्ते और आप दोनों रानी राजा रानी बैठ के नहीं जा सकते। या तो आप अपना माल बाहर पहले भेज दो, बाद में आप जाओ, या पहले आप पार हो जाओ फिर माल आपका हम ले आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना माल उस पर रख दिया और जब शनि जो है बीच धारा में गया तो हाथ हिलाया, कहता कि मैं शनि हूँ, अभी भी तुम मुझे बड़ा बना दो, तुमको मैं बहुत तंग करूँगा, बहुत तंग करूँगा। उन्होंने कहा कुछ भी हो मैं जो है आपको बड़ा नहीं बना सकता, जो हो गया हो गया। उन्हें क्या किया, उसको जो है वो नदी गायब हो गई, नौका वाला गायब हो गया। राजा रानी बेचारे चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच गए और वहाँ पे वो जो है कुलियों के साथ जो है जो पानी के जहाज होते हैं उसमें कुली का काम करने लगे अपना। और उसने कहा था ये मत सोचना मैं तो मुझे रानी को भी तुमसे बिछोड़ दूंगा, इकट्ठे नहीं रहने दूंगा। इसलिए राजा रानी दोनों बेचारे इकट्ठे रहते थे, काम करने जाते थे। महाराजा सत्यव्रत तो साथ रानी को ले जाते थे, बहुत दिन काम करते रहे। एक दिन वो जो शनि था वो एक पानी के जहाज़ ले करके और वहाँ बंदरगाह पे आ गया। अब सब कुली उसमें काम करने लगे, महाराज सत्यव्रत भी उसमें काम करने लगे।
अच्छा दिन भर काम किए। उसके बाद वो पहचान गया, वो पहचानता तो था ही। सनी ने कहा कि ये लो तुम्हारी रानी है और जो है इसको आप बातचीत कर लो। और उसके बाद शाम तक उसके बाद फिर उन्हें बातचीत किया, अपना दुख सुख रोया। और जब रानी को वो ले गया, उसके बाद जब सत्यव्रत को लग गई जो है लेटेन लग गई, वो लेके लौटा चले गए कितने थोड़ा जंगल पानी, और जहाज चला दिया, रानी को लेके चला गया। रानी को लेके चला गया तो सत्यव्रत महाराज वहाँ पे आए तो देखे क्या, वहाँ पे जहाज नहीं है, कुछ नहीं है। वो बेचारे बड़े दुखी होकर चल पड़े। उधर जो है जो उसके जहाज पे लोग थे, मजदूर या जो भी थे, वो रानी के ऊपर जो है बुरी निगाह करने लगे। बुरी निगाह करने लगे तो उन्हें सूरज देवता को, उन्होंने सूर्य भगवान को कहा कि महाराज मैं आपकी कुल बधू हूँ और आप मुझे जो है ऐसा रूप दे जो हमको कोई देखे ना। और काला रूप उन्होंने दे दिया भगवान सूर्य ने, और जो उनका अच्छा सुंदर रूप था अपने पास धरोहर रख लिया। उधर जो है जब सत्यव्रत महाराज उस पर बैठे हुए थे तो जो हीरे जवाहरात थे वो उसने छीन लिया और उनको धक्का दे दिया। उसके बाद वो गए, उसके पास जो है लक्ष्मी जी प्रकट हो गए, आप जो है चिंता मत करो, मैं अपने पिता के साथ ले चलती हूँ। तो पिता के साथ जो है पिता के पास ले गई। तो कहा महाराज सत्यव्रत महाराज हैं, सूर्यवंश के, बड़े सत्य पे चलते हैं, इनको शनि दुख दे रहा है, इनका हीरा जवाहरात सब ले लिया है। उन्होंने हीरो जवाहरात और भी दिए उसके पिता ने समुद्र में कि लो अपना काम गुजारा करेंगे। वो भी शनि ने जो है उनको धक्का मार के छीन लिए और वो चला गया लेके जहाज। सत्यव्रत महाराज चलते चलते समुद्र किनारे एक माली के बाग में पहुँच गए। माली के बाग में वहाँ पर नाम बदल के अपने रहने लगे बेचारे वहाँ पे। और वहाँ वो लोग सेवा करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते थे। एक दिन राजकुमारी जो थी वहाँ उस देश की, वो अपने बाग में टहलने के लिए आई थी, राग अलाप रहे थे, गाना भगवान गीत गा रहे थे। वो उनके राग पे मोहित हो गई और कहने लगी मेरी प्रार्थना है कि आज के 8वें दिन मेरा स्वयंवर है, आप इसमें आना जरूर। उन्हें कहा कि भाई मैं देखो मैं क्या करूँ आगे, मैं तो एक मालिक वहाँ रहता हूँ। उन्हें कहा नहीं कुछ भी हो, आप आना है आपको। इधर से वो लड़की राजकुमारी चली गई तो जो है शनिदेव आ गया, कहता राजन उस राजकुमारी को प्राप्त करने की तुम खुशी मत मनाना, तुमको अगर वो करेगी तुम्हारे साथ ब्याह तो मैं उसके माता पिता बुद्धि फेर दूंगा, तुमको देश निकाला दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक, जो अभी मुझे बड़ा बनाओ। ये करना बड़ा मैं बना, मैंने कर दिया, निर्णय कर दिया। अब वो जो है गए उस वाले 8वें दिन स्वयंवर में, उसने इनको वर लिया सत्यव्रत महाराज को। अब व्रत लिया तो राजा रानी की बुद्धि फिर गई। कहते तो कुल कलंकनी है, तो मालिक घर में रहने वाला जिसकी जात नहीं पता, कुछ नहीं, गोत्र नहीं पता, तुमने उसको वर लिया है, क्या तुम निकलो। ना एक पैसा दिया ना एक कपड़ा दिया, उनको अपने राज से निकाल दिया। जब निकाल दिया बेचारे वो जंगल में चले गए, झोपड़ी बना करके फल फूल खाते थे, भगवान का भजन करते थे। जो कोई अतिथि महात्मा आता था कोई उसकी सेवा करते थे। करते करते 7.5 साल बीत गए। उधर एक धर्मी राजा को दुख देते देते, कष्ट देते देते शनि का पुण्य सब खत्म हो गया, क्षीण हो गया। अब वो अपने को पापी समझने लगा। तब वो अपने पिता सूरज के पास गया, कहता मैं पापी हो गया हूँ, मेरा आप पाप दूर करें। उन्होंने कहा मैं तो पाप दूर नहीं कर सकता, भगवान विष्णु के पास ले गया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो इसका पाप नहीं दूर कर सकता, लक्ष्मी जी के पास ले गया। लक्ष्मी जी के पास ले गए, कहते मैं इस दुष्ट का जो है पाप नहीं दूर कर सकती, इसने मेरे भक्त को बहुत इसमें कष्ट दिया है, अगर मेरा भक्त क्षमा करेगा तब मैं इसको क्षमा करूँगी। तो फिर उसने कहा, और दूसरी बात और है, सत्य तो जो है उनका जो ससुर है उसका नाम था, उसने कहा कि वो भी आगे से क्षमा मांगे जो अपने अनजाने में जो भी अपने लड़की का और अपने दामाद का उसने अपमान किया है। तो फिर उनको जो है कहा ठीक है मैं उनको भी यहाँ पे ले आता हूँ। वहीं पे वो लेके आया, वहाँ पे जो है सभा लगी, उसमें भगवान विष्णु थे, लक्ष्मी जी, सूरज भगवान थे, शनि था। वहाँ पे जब पंचायत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो है उन्होंने क्षमा मांगा, उन्होंने भी क्षमा मांगा, उसके ससुर ने भी क्षमा मांगा और शनि ने भी क्षमा मांगा कि अब जो है उन्होंने कहा कि सत्यव्रत महाराज ने मैं क्षमा इसको जब करूँगा कि आज से ये व्रत ले प्रण करे कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, तब मैं इसको क्षमा करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो ये मेरी कथा जो है सुनेगा,
तो मैं उसको 7.5 साल की जगह पे 7.5 घड़ी हो जाऊंगा। इस प्रकार उस दिन जो है एतवार का दिन था और भगवान सूरज भी वहाँ पे पंचायत में थे। तो ये जो है निर्णय हुआ कि ये जो कथा है वो एतवार को सुनी जाए, और जो शनि जो है कि जिसको 7.5 ही होगा वो 7.5 घड़ी, उसको 3.5 घंटे रहेगा, बाकी उसको दुख नहीं देगा। तो सत्य का ये महात्म है, जो सत्य पे चलता है उसकी अंत में विजय होती है। गुरबाणी में लिखा है, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। जो सत्य मार्ग पे चलता है सारा संसार उसकी स्तुति करता है।